भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्तमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देवाधिदेव भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साधनाएं सिद्ध क्यों नहीं होती हैं, आज का यही शीर्षक है वीडियो का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि गुरुजी, बहुत लंबे समय से मैं नाम जाप या मंत्र जाप कर रहा हूँ। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए, किसी की वृद्धावस्था तक आ गई। लेकिन ऐसा मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि गुरुदेव, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। बहुत लंबे समय से नाम जाप या मंत्र जाप अपनी रुचि के अनुसार अपनी इष्ट देवता का मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अनुभव या जो उनका अंतःकरण है उसमें कोई भगवत भाव जागृत ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? तो इन्हीं लोगों की बातों का जब मैंने विश्लेषण किया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो कुछ बातें सामने निकल के आई कि जो छोटी मोटी कुछ गलतियां या त्रुटियां हैं जो वो कर दे रहे हैं, उस विश्लेषण का परिणाम ये निकला कि पता चला कि कुछ छोटी बड़ी मिलाकर के कुछ गलतियां ये सभी साधक कर रहे हैं, जिससे इनका अनावश्यक समय ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। 5 साल 10 साल 20 साल लोगों ने लगा दिए। हालांकि ये बात भी सत्य है कि साधना 2 महीने में या 10 दिन में सिद्ध नहीं हो जाती है, उसमें समय लगता है। लेकिन किसी ने बहुत समर्पित भाव से किया और बहुत लंबा समय बीत गया, तो उसे एटलीस्ट 25% या 30% तो उसे कुछ दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। तब शंका होती है, तब मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ, तब पता चलता है कि क्या त्रुटियां कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही त्रुटियां जो प्रायः साधक जन नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं गलतियों और त्रुटियों की ओर मैंने ध्यान खींचने का इस वीडियो में प्रयास किया है। तो आइए अपने मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जिस वजह से हमारी साधना सिद्धि में बहुत विलंब हो जाता है या साधना सिद्धि हो ही नहीं पाती है। बहुत से विद्वान और ज्ञानी साधक जन हैं जो कि जानते हैं कि ये त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, परंतु मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी नहीं मालूम है कि आधारभूत जो नियम आदि हैं वो क्या हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है, तो निश्चित ही आज इस वीडियो से आप सभी लोगों को लाभ होगा। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। तो पहली त्रुटि क्या है, पहली गलती क्या है जो कि साधक जन भूलवश कर बैठते हैं, वो है आसन का अपमान। यदि आप आसन पे बैठ करके नाम जाप या मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं, तो चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ना ये सब करते हुए लोगों को, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बताना आवश्यक है। हो सकता है कि ये बात आपको पहले से पता है, तो ये बड़ी प्रशंसनीय बात है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो आसन का अपमान करते रहते हैं। आसन का अपमान से तात्पर्य जिस आसन पे बैठ करके आप जाप करते हैं, वो आप समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप उस पे बैठ करके जाप कर रहे हैं, उसी आसन के ऊपर आपको सिद्धि मिलनी है। तो आधार शक्ति कमलासन आयई नमः, ऐसा बोला जाता है ना। आधार शक्ति स्वरूपा उसे माना गया है आसन को। तो आसन को मैंने अक्सर देखा है, लोग पैर से खींचते रहते हैं, पैर से सेट करते हैं बैठने के लिए। देखा होगा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे बिछा दिया पैर से, उसे आगे पीछे करके तब बैठते हैं। अपना ध्यान रखिए, आप जरूर उस पर बैठ रहे हैं, लेकिन आसन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जीवन में जितने भी बड़े विद्वानों को जानते हो, उनसे जाके इसके महत्व के बारे में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है, इसलिए विद्वान लोग बताते नहीं। आप आसन पे आप जब भी बैठें तो अपने पैर के पंजे को सबसे पहले उस पर स्पर्श ना कराइए। बात को समझने का प्रयास करिए। आसन बिछा हुआ है या आपने अपने हाथ से ही बिछाया, ससम्मान बहुत अच्छे भाव से उसे आपने बिछाया, उसे कोई बैठने का आप चादर ना समझें। और आसन प्रयास करके कुशा का आपको बनाना चाहिए, या शुद्ध ऊन का या कंबल का आसन हो तो ज़्यादा प्रभावी होता है, द्रुत प्रभाव देगा।
बाकी बैठने को तो लोग चद्दर पे भी बैठते हैं, प्लास्टिक के आसन पे भी बैठते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। वो सिर्फ आपका समय ही खराब होगा साधना में। इसी क्रम में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिससे संबंधित गलतियां लोग कर बैठते हैं, वो है दीपक के महत्व को इग्नोर कर देना। यदि आप आसन पर बैठ करके नाम जाप या मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं तो आपको दीपक तो अवश्य ही जलाना है, और आप जलाते भी होंगे शुद्ध गाय के घी का या अपने इष्ट देवता के अनुसार। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जब जाप के लिए आप आसन पे बैठ गए तो सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण करना है। अपने ऊपर जल छिड़क करके बोलते हैं ना ऐसा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहे अभ्यंतरः शुचिः। ऐसा बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ से आचमनी जिसे बोलते हैं, वो कॉपर का हो या चांदी का, बहुत से लोगों के पास होता है चम्मच के जैसा, तो उससे उठाइए और अपने दाहिने हाथ में हथेली पर आपको जल लेना है। बाएं से आचमनी से उठाया, यानी लेफ्ट हैंड से आचमनी से जल उठाया, राइट हैंड पे रखा, फिर उसे पिया, आचमन किया। तो ये एक आचमन हुआ। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरह से 3 आचमन करना चाहिए। आप बोल ना भी पाए तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए ही 3 बार आचमन अवश्य करना चाहिए आसन पर बैठते ही। सबसे पहले अपने ऊपर जल छोड़ के अपने आप का पवित्रीकरण करें। फिर दिन भर हम काम धाम में रहे, कहाँ गए कहाँ आए, 50 तरीके की अशुद्धियां हो जाती हैं। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करें, फिर 3 बार आचमन करिए। बाएं हाथ से लेके दाहिने हाथ में रख के 3 बार आचमन करिए, चौथी बार हाथ धुलिए। उसके बाद सबसे पहले दीपक जलाइए। अब उसमें गलती लोग ये कर देते हैं, दीपक जलाने के बाद उसका उपचार नहीं करते हैं, उसके चारों ओर 3 बार घुमा करके जल को गिराना होता है। और आप चाहें तो उस वक्त ये बोल सकते हैं, ओम प्रत्यक्ष दीप देवताभ्यो नमः, ओम प्रत्यक्ष दीप देवताभ्यो नमः। ठीक है। और यदि आप ऐसा ना बोल पाए तो दीपक को मानसिक प्रणाम तो आपको अवश्य कर ही लेना चाहिए, और ऐसा भाव रखना चाहिए कि हे दीप देवता, आपके ही सानिध्य में और आपको साक्षी मानते हुए ही मैं ये साधना को प्रारंभ कर रहा हूँ। अब जब दीपक प्रज्वलित हो चुका हो, आप उसे प्रणाम कर चुके हों, उसके चारों ओर 3 बार जल अर्पित कर चुके हों, आपके पास यदि एक आध पुष्प हो, आप दीपक के पास बाहर की ओर ही आप वो पुष्प अर्पित करें। दीपक का बहुत सम्मान करना चाहिए, इस बात को गांठ मान लीजिए। सिद्धि का यही सब रहस्य है। अब इतनी प्रक्रिया तो आप समझ ही गए। लोग इसके बाद त्रुटि ये करते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट ही माला उठा के अपना जाप प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल ही गलत है। इसके पहले बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हो तो अच्छी बात है। इसके बाद आप चाहे आपके कोई भी इष्ट देव हों, चाहे भगवान महादेव हों, दुर्गा जी हों, काली जी हों, हनुमान जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, आपको सर्वप्रथम जो वंदना या पहले आपको प्रार्थना करनी है वो गणपति महाराज से करनी है, गणेश जी से। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। चाहे वाम मार्गी साधना हो, या जिसे तंत्रोक्त या उग्र साधनाएं कहते हैं, चाहे वाम मार्गी साधना हो, चाहे दक्षिण मार्गी, या जिसे सौम्य साधनाएं कहते हैं, गृहस्थों आदि की, गृहस्थ धर्म में रहने वाले व्यक्ति जो साधना करते हैं उन्हें ही सौम्य साधना कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे वो उग्र हो, सौम्य हो, तांत्रिक हो, वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, बिना गणपति महाराज की उपासना वंदना के उस सिद्धि में आप, मतलब साधना की सिद्धि का आप स्वप्न ही मत देखिए, असंभव है वो। तो इसमें कोई बहुत आपका समय नहीं लगना है। आपको गणेश जी का कोई भी श्लोक याद हो, कोई भी ध्यान मंत्र याद हो, तो आप वो बोल करके उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम करिए। उनसे ऐसी प्रार्थना करिए कि हे गणपति जी, हे लंबोदर, मैं अपने साधना की सिद्धि हेतु आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, ऐसी कृपा करें कि मेरी साधना सिद्ध हो सके।
अब इसके बाद भी आपको जाप प्रारंभ नहीं करना है। सबसे पहले तो गणेश जी की वंदना होती ही है, वो आपने कर ली। अब गणेश जी की वंदना अधूरी है किसके बिना? माँ जगदम्बा की। आपने देखा होगा ना, कोई भी पूजन कार्य होता है तो सर्वप्रथम गौरी और गणेश जी का ही पूजन होता है। तो आपने गणेश जी की वंदना तो कर ली। अब आपका मातृ शक्ति के जिस स्वरूप में आपकी बहुत श्रद्धा हो, माता लक्ष्मी में, माता पार्वती जी में, माता सरस्वती जी में, काली जी में, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, उस मातृ शक्ति को मानसिक रूप से प्रणाम करें, या जहाँ पे आप बैठ के जप कर रहे हैं उनकी फोटो चित्र आदि हो, वो उनका ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। अब इसके पश्चात आपको अपने गुरुदेव का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेरा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है और आप साधना भी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल तय है ना कि यदि आप साधना कर रहे हैं तो ये आपका या तो कोई प्रत्यक्ष गुरु होगा या आपने अपने इष्ट देव को ही गुरु मान लिया होगा, तभी तो आप साधना कर रहे हैं ना। इन दो चीजों को किए बगैर साधना हो नहीं सकती। या तो प्रत्यक्ष गुरु हो, जीता जागता कोई गुरु हो आपका, तब आप साधना कर सकते हैं, या अपने इष्ट देव को ही गुरु मान करके आप कर रहे होंगे। दोनों ही स्थिति में यदि आपके प्रत्यक्ष गुरु हैं तो इसी समय आपको उन्हें मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और यदि आपके गुरु नहीं है तो अपने इष्ट देव को ही उनके स्थान पर प्रणाम करिए, गुरु मान करके। अब इसी समय यदि आप भगवान को पहले ही पुष्प, रोली, अक्षत, चंदन आदि ना लगाए हों, पुष्प आदि ना चढ़ाए हों, तो इसी वक्त पर आप उनको चंदन, अक्षत आदि लगा सकते हैं, पुष्प आदि चढ़ा सकते हैं। लेकिन साधना के पूर्व ही आप वो कार्य सब कर चुके हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं आगे कुछ करने की। अब आपको एक धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करिएगा, धूप बत्ती का ही प्रयोग उचित होता है। इस समय ही धूप बत्ती आपको जला के रख लेनी चाहिए। अब एक बात है जिसे बहुत से साधक इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसे ध्यान रखिएगा, वो है देवता का, अपने इष्ट का भोग। भोग के लिए आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं उसमें लगनी हैं। आप चाहें तो 2-4 बताशे आप चढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु को समर्पित आप रोज कर सकते हैं और उसमें बहुत खर्च भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो चीज़ कितनी महंगी है, कितनी आपने बड़ी दुकान से आप खरीद के लाए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना भाव आप रखते हैं अपने इष्ट देवता को, कितने भाव से आप, कितने चाव से, कितने प्रेम से आप वो भोग समर्पित करते हैं, इस बात का महत्व होता है। बहुत से साधक जो अनावश्यक रूप से बहुत लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं और भूलवश वो भगवान को भोग नहीं दे पाते हैं प्रतिदिन, तो वो खाली भोग देना ही प्रारंभ रोज कर देना, तो बहुत द्रुत गति से उन्हें जो है सफलता मिलेगी और उनकी साधना को बहुत तेजी से गति प्राप्त होगी। अब सर्वप्रथम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जो पुरुष साधक हैं उनके लिए। महिला साधकों के लिए इस चीज का कोई औचित्य नहीं है, ना इसकी व्यवस्था की गई है हमारे धर्म में। इसे बोलते हैं विनियोग और न्यास। न्यास में हमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों को और हाथ की 10 उंगलियों को क्रमशः एक निश्चित क्रम में स्पर्श करना होता है। और जैसे सिर है, कान है, नासिका है, नेत्र है, संपूर्ण शरीर का ऊपर से नीचे तक जितना हिस्सा है उसको स्पर्श किया जाता है। आपने बहुत सी पूजा पाठ में आपने देखा होगा। मेनली ये पुरुष साधकों के लिए प्रक्रिया है। जिस भी इष्ट देवता का मंत्र या नाम जाप कर रहे हैं तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे पुरुष साधक जो आसन पे मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो अब जो मंत्र वो जाप कर रहे हैं वो तो उन्हें ही पता होगा, तो उससे संबंधित न्यास और विनियोग, इसकी जानकारी आप जुटा लीजिए जहां से भी आपने मंत्र प्राप्त किया होगा। तो मंत्र जाप करने के पहले ठीक इस समय पर, जिस क्रम में मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, इसी जगह पे आपको करन्यास आदि कर लेना है। और विनियोग में एक श्लोक के जैसा होता है विनियोग, वो बोल करके एक आचमनी जल गिरा दिया जाता है। जैसे पंचाक्षर का विनियोग इस तरह है,
ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सदाशिवो देवता ओंकारो बीजं नमः शक्ति शिवाय इति कीलकं मम श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम न्यासे जपे च विनियोगः। विनियोग को एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो किसी भी मंत्र का एक आइडेंटिटी होती है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो मंत्र का ऋषि कौन है, किस छंद में किस लय में वो मंत्र है, उस मंत्र से क्या लाभ होना है, उसमें कौन कौन से बीजाक्षरों का प्रयोग है, यही सब का वर्णन उस विनियोग में होता है और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसे बोलना जाप के पहले बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बहुत लाभदायक होता है। अब जब आप न्यास और विनियोग कर चुके हों तो इसके ठीक बाद आपको अपने इष्ट देवता का, जिसके निमित्त ही आप नाम जाप या मंत्र जाप करने जा रहे हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। अब आपको कम से कम अपने इष्ट देव का तो एक कोई श्लोक या कोई ध्यान मंत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि यदि आपको श्लोक याद नहीं है तो आप उनके नाम का, उनके स्वरूप का ध्यान करके उन्हें प्रणाम कर लें, ऐसी उम्मीद आप मत रखिए। मैं आपको यही कहूँगा कि आप श्लोक को याद करिए। आपको याद नहीं है तो 2 दिन मेहनत करिए, याद करिए। अपने इष्ट देवता का एक श्लोक तो आपको याद होना ही चाहिए। अब जब आप अपने इष्ट देवता का विधिवत ध्यान, उनको प्रणाम कर चुके हों, अब आप अपनी जापमाला को उठाइए। आपकी जापमाला गोमुखी के अंदर होगी, जिसे जापमाली भी बोलते हैं। एक एल शेप का भी होता है, एक झोली के आकार का होता है, जैसा भी हो आपके पास आप उसे उठाएं। अब ऐसे ही जाप नहीं करना है। यही छोटी मोटी जो त्रुटियां होती हैं लोगों से, उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस आपकी साधना की सिद्धि की बुनियाद इसी पे टिकी हुई है। सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जाप माला ही आपके इष्ट देव और आपके बीच एक पुल यानी सेतु यानी ब्रिज का काम करती है। तो इसकी विधिवत आपको सुरक्षा करनी चाहिए। आपको ये प्रयास बहुत अच्छे से करना चाहिए कि आपकी जाप माला का प्रयोग घर का ही सही, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रयोग ना करे, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, अन्यत्र कोई भी व्यक्ति हो, आपका संतान हो, आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो। अगर आप चाहते हैं कि साधना में सिद्धि शीघ्र हो तो वो माला पे आपके अतिरिक्त और किसी को जाप ना करने दें आप, और वो ऐसा प्रयास करिए कि उसे कहीं भगवान की पूजा के स्थान में ही ऐसी जगह रखिए जहां कोई उसे टच भी ना कर पाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए आपकी माला प्रभावशाली बनी रहे, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और ये भी अवश्य ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से अपनी जाप माला को कभी स्पर्श करने का प्रयास ना करिए, ना उस हाथ से उसे उठाएं कभी। हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करिए और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, जिसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं ना, अंगूठे के जस्ट बगल वाली, वो यानी राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो भी नहीं स्पर्श होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड तो पूरा ही स्पर्श नहीं करना चाहिए जप माला में, लेकिन राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर भी कभी भी माला में स्पर्श नहीं होती, उठाते रखते वक्त भी और जाप करते वक्त भी। अब आपको माला को गोमुखी से थोड़ा सा बाहर निकालना चाहिए और उसमें जहां पर सुमेरु का दाना या सुमेरु का मोती होता है, सुमेरु वही होता है जहां पे माला के दोनों छोर आके ज्वाइंट हो जाते हैं और एक उभरी सी मोती उसमें लगी होती है, उसे ही सुमेरु कहते हैं। अब सबसे पहले आप उस सुमेरु पे 3 बार आचमनी से जल गिरा करके उसका पवित्रीकरण करें। फिर सुमेरु का पवित्रीकरण कर लेने के बाद आपको सुमेरु को अपने नेत्रों में और अपने मस्तक पे स्पर्श कराना चाहिए। इस वक्त जब आप सुमेरु को अपने मस्तक पे स्पर्श करा रहे हो तो अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान सुमेरु पे ही बताया गया है। अब माला जाप की सही प्रक्रिया क्या है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बृहद विषय है, तो इस पे मैं अभी कोई आपको टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, वरना वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। इसी विषय की सटीक जानकारी लेने के लिए कि माला को आप सही से कैसे जपें, मैंने अपने चैनल पे पीछे आप देखिएगा 1-1.5-2 महीने पहले करीब मैंने माला जाप की सही विधि का पूरा वीडियो सहित, उसमें मतलब करने का तरीका जो सही है, माला को पकड़ने का सही तरीका, और माला पूरी हो जाए तो उसे पलटा कैसे जाता है, वो सब कुछ उसमें विस्तृत रूप से बताया है। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप कोई त्रुटि माला जाप में कर रहे होंगे तो निश्चित ही आपको उससे मार्गदर्शन मिलेगा।
अब बात आती है कि आपका इष्ट देव कोई भी हो, लेकिन सबसे पहला माला हमें किसके लिए जपना है? इसमें बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं और बहुत से लोग त्रुटियां करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो समझदार हैं और विद्वान गुरुजन से संबंधित हैं तो वो ज़रूर इस बात को फॉलो करते होंगे। देखिए, यदि आप चाह रहे हैं कि आप जो साधना कर रहे हैं वो सिद्ध हो, सफल हो, तो उसका एक ही रहस्य है कि आपके जो भी इष्ट देव हों, आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हों, उन सब से पहले आपको गणेश जी महाराज का मंत्र का एक माला आपको जप करना चाहिए। और जब आपके इष्ट देव का संपूर्ण मंत्र हो जाए उसके बाद फिर एक माला आपको गणेश जी की करनी चाहिए। यानी आपका जो मुख्य साधना का मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसको करने के पहले एक गणेश जी की माला आपको करनी है और उसको कर लेने के बाद लास्ट में भी एक गणेश जी की माला आपको करनी है। यानी आगे और पीछे आपको एक एक माला गणपति मंत्र की करनी है। अब आप चाहें जो भी आप गणेश जी का मंत्र छोटा सा ले सकते हैं। सबसे आसान और कॉमन तो यही है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इसका जाप आप कर सकते हैं। और महिलाएं जो प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाह रही हैं तो वो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस तरह भी कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं होता है, मैं अपने इष्ट देव का मंत्र ही बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, अब 2 माला एक्स्ट्रा आप और बता रहे हैं, तो भैया करोगे तो लाभ आप ही को होगा। लेकिन फिर भी बीच का रास्ता फिर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं कर पाए तो कम से कम 11 बार 21 बार ओम गणपतये नमः ऐसा प्रारंभ में और जाप के अंत में तो बोल ही दीजिए। लेकिन भाई साहब फिर बता रहा हूँ, यदि आपको साधना को सफल करना है तो ये करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण त्रुटि है जो लोग कर बैठते हैं। आप आसन पे बैठे, आपने दीपक जलाया, न्यास विनियोग आदि किया, गणेश जी का मंत्र पढ़ा, भोग आदि लगाया, फिर आपने इष्ट देव के मंत्र को जपा, अंत में फिर एक माला आपने गणेश जी की जपी और उसको जपने के बाद ही आप उठ गए। ऐसा नहीं करना है। आप जब आखिरी में लास्ट में जब आप गणेश जी की माला पूर्ण कर चुके हों तो माला को फिर से वैसे ही जब आपका जाप सब पूर्ण हो जाए, पूरा इष्ट देवता और गणेश जी का दोनों का, तो उसी तरीके से सुमेरु को फिर 3 बार स्नान कराना है जैसे आपने प्रारंभ में कराया था। फिर से 3 बार स्नान कराइए, फिर से उन्हें मस्तक में लगाइए, अपने गुरुदेव का ध्यान करिए, उसे गोमुखी के अंदर डाल के सुरक्षित बहुत सहेज करके आप ऐसे गुप्त स्थान पर रख दीजिए। साफ स्वच्छ स्थान हो और गुप्त भी हो, कोई जाने ना, वहां पे उस माला को आप रख दीजिए। अब आपको तुरंत आसन से नहीं उड़ जाना है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, आपने जो जाप किया इतनी देर उसे अपने इष्ट देवता को समर्पित किया जाता है। गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादान महेश्वरः। यह श्लोक बोल करके आप अपने किए हुए सभी जाप को अपने इष्ट देवता के दाहिने हाथ में समर्पित कर दीजिए। दक्षिणे करे जपम समर्पयामि। अब आपका मंत्र कोई भौतिक चीज तो है नहीं कि वह आप उनके दाहिने हाथ में रख देंगे। ऐसा एक मन में भाव किया जाता है कि हे प्रभु, ये एक जो मैंने जाप किया उस मंत्र की जाप की एक मानसिक रूप से ऐसी कल्पना की जाती है कि वो एक जाप जो मैंने किया वो मैं अपने हाथ से आपके दाहिने हाथ में आपको समर्पित करता हूँ। एक ऐसा भाव है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। अब इतना कार्य कर लेने के बाद भी आपको अभी नहीं उठना है। अब आप सोचेंगे कि अब क्या बचा है। अब बचा कुछ नहीं है, बचा बस यही है कि अब थोड़ा सा आपको समयांतराल बना करके या गैपिंग बना करके उठना है। उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आप मंत्र जाप कर रहे थे, वो मंत्र अभी पूर्ण रूप से आपके शरीर में अंदर पूरी तरह से प्रविष्ट नहीं हो पाया है। तो अभी आप तुरंत आसन से उठ के भूमि पे पैर रख देंगे तो वो जाप निष्प्रभावी हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी, वो मंत्र जाप का पूर्ण रूप से प्रभाव भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए कुछ प्रतीक्षा करके ही उठना चाहिए। 5 मिनट ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और आपको लग रहा है कि 5 मिनट ऐसे बैठना व्यर्थ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसी 5 मिनट में अपने इष्ट देवता के नाम का गायन कर सकते हैं। नाम का ही गायन करिएगा, ध्यान रखिएगा, मंत्र का उच्चारण और गायन नहीं होता है, वो मन का विषय है। तो आप नाम का गायन कर सकते हैं या अपने इष्ट देवता से संबंधित किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। तब तक में 5-7 मिनट आराम से बीत जाएंगे, फिर आप तब उठने के लिए तैयार रहिए। अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात, उठने के ठीक पहले आसन के नीचे 3 बार जल गिराइए। आसन पे जिस पे आप बैठे हैं उसके आगे की ओर उसे थोड़ा सा उठाइए और वहीं नीचे जल गिराइए 3 बार, और उस जल को 3 बार अपने दोनों नेत्रों में आपको लगाना है। क्या बोलते हुए? इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शक्राय नमः। शक्र भी इंद्र का ही उपनाम है। ये प्रक्रिया अंत में आपको करनी है। आसन के नीचे जल छोड़ के नेत्र में लगा के तब उठिए, और उठने के बाद आसन को फोल्ड करके, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत आसन है और तो कोई बैठेगा नहीं उस पे और न बैठने देना चाहिए, तो उसे फोल्ड करके उसे भी गुप्त स्थान पे, साफ सुथरे स्थान पे जहाँ आप रखते हो रखें। आसन को भी प्रणाम करके अब आप फुर्सत हो गए। तो यही कुछ त्रुटियां थीं जो मुझे, चूंकि मैंने भी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसी त्रुटियां करते थे, तो मुझे उचित लगा कि दर्शकों के लिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी हेतु मैंने ये जानकारी देना उचित समझा है। इसके अतिरिक्त और भी आपको कुछ चीज़ें छोटी मोटी ध्यान देनी चाहिए, जैसे अपने साधना का वस्त्र आपको अलग रखना चाहिए, है ना। आप 2-3 जोड़ी या 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, जैसा भी संभव हो, आप साधना में जब आप बैठें तो वो वस्त्र अलग होना चाहिए। पुरुष हैं आप तो आप बढ़िया वाइट कलर की धोती रख लीजिए, येलो कलर की या किसी भी रंग की आप धोती पहनने का प्रयास करें। आप चाहते हैं कि ये सब आडंबर में ना फंसूं, दुनिया ना जाने कि मैं क्या कर रहा हूं, तो तब भी एक कुछ ऐसा वस्त्र आप पहनिए, मतलब पैंट शर्ट लोअर इसको भैया अवॉइड करिएगा, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। अच्छा एक वस्त्र बना लीजिए, साफ सुथरा हो, है ना, जो थोड़ा सा अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ वस्त्र हो, आप समझ रहे होंगे, वैसा वस्त्र पहनने का प्रयास करिए। और महिलाएं तो अधिकतर जो भी साड़ी पहन रही हों या सूट पहन के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए उतनी बाध्यता नहीं है, पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा वस्त्र की स्वच्छता पे ध्यान दीजिए। और साधना से संबंधित जो भी सामग्रियां हैं, जैसे आपका दीपक है, हो सकता है कि बहुत से लोग मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हो, तो वो तो एक ही बार प्रयोग होता है, आज दूसरा प्रयोग होगा, कल दूसरा प्रयोग होगा, अगले दिन दूसरा प्रयोग होगा। लेकिन यदि आपके पास किसी धातु का दीपक है, पीतल का या अन्य किसी धातु का, तो उसे तो आप रोज बदलेंगे नहीं, तो आपको प्रयास करके उसे प्रतिदिन एक बार स्वच्छ मिट्टी से या राख से उसे धुल लेना चाहिए, उसको पवित्र करके ही रोज दीपक जलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन के अंतर पे उसे साफ करते हैं, उससे बहुत प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त और भी जो सामग्रियां आप यूज कर रहे हैं, जैसे पंचपात्र है, यानी वो आचमनी है, पूजन की लोटिया है छोटी सी, जल का पात्र है, ये सब आपको बराबर प्रॉपर रूप से प्रतिदिन सफाई इनकी करते रहना चाहिए। जो पूजा गृह है, जहाँ पे आप बैठ के साधना जप आदि पूजन आदि करते हैं, वहाँ पे भी विधिवत साफ सफाई स्वच्छता का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अपने घर के मुख्य द्वार पे भी बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए आपको। पूजा गृह के आसपास भी गंदगी, बदबू, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अगर इन त्रुटियों को आपने सुधार लिया, जिनका कि वर्णन अभी वीडियो में मैंने किया है, तो निश्चित रूप से आपकी साधना को गति प्राप्त होगी। यदि आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो निश्चित ही अनुभव भी होंगे। और जो अभी अभी साधना को प्रारंभ किए हैं और वो ये त्रुटियों को अभी ही जान गए हैं और सुधार ले रहे हैं, तो उन्हें जो बहुत लंबा समय सिद्धि में लगना था, वो निश्चित रूप से वो कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसी आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान सदा शिव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा स्वस्थ, सकुशल और प्रसन्न रखें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।